अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी दरिंदगी और उनका कत्ल टॉयलेट्स में किया गया। लाश को घसीट कर सेमिनार हॉल तक लेकर आया गया और उसके बाद उन टॉयलेट्स को मिसमार कर दिया गया। वीडियो में तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और कत्ल देखने के बाद जो फैसला किया गया कि इन टॉयलेट्स को रातों रात ही ख़त्म कर देंगे ताकि किसी भी बंदे को जो है वो क्राइम सीन से कोई सबूत ना मिले, क्योंकि टॉयलेट ही क्राइम सीन थे। ये बहुत बड़ा माफिया है। जैसे कि मुख्तलिफ अदाकारों को आज से पहले शोबिस में इन्हीं जो है माफिया के लोगों ने ख़त्म किया, कत्ल किया और सारे के सारे कत्ल को जो है वो इन लोगों ने ख़ुदकुशी का रंग देकर मामले को ही ख़त्म कर दिया। और ये सीबीआई है जिस पर इस वक्त इंडिया तकिया करके बैठा हुआ है, यकीन करके बैठा हुआ है कि ये डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलवाएगी। सीबीआई मुख्तलिफ केसेस को बंद कर चुका है ये कह के कि अब इन केसेस में कुछ नहीं है, और डॉक्टर मोमिता के केस को भी ये बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये आए रोज़ बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम आगे क्या करें। कुछ जो मशहूर सियासतदान हैं अब वो दावा कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के पीछे जी कोई बहुत ही करीबी शामिल है। प्रिंसिपल गोश्त की साली के घर पे भी छापा मारा गया। उसकी साली का क्या लेना देना था, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मोमिता को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। सिर्फ कत्ल नहीं किया जाता, उनके साथ एक खूनी खेल खेला जाता है, उनके साथ जिनसे ज़्यादती की जाती है और हर चीज़ उनकी गायब कर दी जाती है। और जिस तरह से उनकी बॉडी मिली वो उस तरह से मिलनी नहीं थी, क्योंकि ये लोग अभी खेल इन्होंने खूनी जारी रखा हुआ था कि अचानक से मामला खुल गए। फिर भी इन्होंने केस को दबाने की कोशिश की कि उसने अपनी जान खुद ली है, लेकिन इनके मामला सही ना हो सके। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लगती है कि वालिदैन बाहर बैठे हुए थे और उसकी लाश के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे थे। ये इतने दरिंदे थे, इनको एक टास्क दिया गया था, इन्होंने डॉक्टर मोमिता की बॉडी से पार्ट्स भी निकालने थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल सका। अब कहा जा रहा है कि जी कोई बहुत ही करीबी अपना दोस्त इनका इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि डॉक्टर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाती चलूँ कि होता ये है कि जब आपकी इतनी लंबी शिफ्ट होती है, चलें इतनी लंबी शिफ्ट नहीं भी, अगर रात की किसी की शिफ्ट है तो मैंने भी नाइट ड्यूटी की हुई है। नाइट ड्यूटी में बड़े गिने चुने लोग होते हैं। मेरी अपनी भाभी जो है वो डॉक्टर हैं, और जब नाइट शिफ्ट करती हैं तो वो बताती हैं कि जी बड़े गिने चुने लोग होते हैं और सब एक दूसरे को जो है वो उस वक्त सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और साथ ही होते हैं, साथ ही खाना पीना, काम करना, चेकअप्स करना, क्योंकि इतना खौफ हो रहा होता, मतलब खौफ होता है कि वहाँ पर बिल्डिंग में कोई ज़्यादा लोग भी नहीं होते, तो सारे लोग इकट्ठे ही रहते हैं। डॉक्टर मोमिता को किसी ने जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम के पास भेजा था, उसके बाद कहा था कि तुम टेंशन ना लो, फिक्र ना करो, हम संभाल लेंगे। 6 से 8 घंटे तक उस बंदे ने या बंदी ने संभाला, तो वो मिला हुआ था जो बड़ा ही करीबी दोस्त था। पुलिस की तरफ से लेडी डॉक्टर के वालिदैन को रिश्वत की ऑफ़र की गई। सेमिनार हॉल के साथ मौजूद टॉयलेट्स थे, उनको रातों रात गिरा दिया गया। मतलब जब ये सारा मामला खुला है उस दिन सुबह ये टॉयलेट्स जो है वो मिसमार कर दिए गए हैं। अब सीबीआई को 4 दिन बाद बुलाया गया, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। ये भी नहीं बुलाना था अगर इंडिया सड़कों पर ना निकलता, आवाज़ ना उठाता। ये साबित करता है कि डॉक्टर मोमिता के साथ असल दरिंदगी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बंदों को इन्होंने निकाल लिया है और इंडिया से बाहर भेज दिया या उस स्टेट से बाहर निकाल दिया है। कोलकाता के मशहूर सियासतदान का दावा है कि सीएम ममता बनर्जी की जो मर्जी के बगैर यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। पुलिस जो है पुलिस चीफ उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। तो अगर पुलिस सारी करप्ट है, इस सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, तो इसके पीछे डेफिनेटली ममता जो है वो मामले को रफा दफा करने के लिए इतना पैसा खिला रही है, इतना प्रेशर डाला हुआ है, और ऊपर से गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। अब याद देखें कि जी इस वक्त डार्क वेब पर डॉक्टर की जो वीडियोस के हवाले से भी कहानी सुनाई जा रही है कि इनकी वहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं और डार्क वेब से इस कॉलेज का इन सारे लोगों का ताल्लुक है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़कियों से गलत काम करवा के वहाँ पर वीडियो बनाते थे, डार्क वेब पर लाइव दिखाया करते थे। इनका एक रूम है जिसको जो है डार्क रूम कहा जाता है। वो रूम इस वक्त तोड़ फोड़ दिया या गायब कर दिए या कहीं पर इन्होंने उसकी चाबी वगैरह छुपा दी है। वो बहुत अंदर करके था। एक डॉक्टर ने की जो है पेशेंट गोई की है कि मैं उस डार्क रूम के बारे में जानती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे भी वहाँ पर लेकर गए थे, लेकिन जो है मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने इनको पैसे दे दिए और मैंने इनके साथ कुछ और कमिटमेंट्स कर ली थी। तो आप ये देखें कि यहाँ पर मनशियात का कारोबार किया जाता है, यहाँ पे जिस्म फरोशी का काम किया जाता है, यहाँ पे अज्जा का काम किया जाता है, यहाँ पर डार्क वेब पर जो है लाइव वीडियोज़ बनाई जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है।
लेकिन इस वक्त इन्होंने संजय राय को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले को अदाकारों के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और मुख्तलिफ अदाकार हैं जो रातों रात मर जाते हैं। वो मनुष्यात के पूरे नेक्सस के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, बॉलीवुड की तो बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद इनके जो कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त सारे के सारे ताने बाने जो हैं वो डार्क वेब से मिल रहे हैं कि डॉक्टर मोमिता ने डार्क वेब की कुछ लाइव वीडियोस वगैरह देख ली थी और उसने वहाँ पर सबूत इकट्ठे कर लिए थे, और जो इंसानी अज़ा का स्मगलिंग और सारा मामला था वो भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। डायरी पे कुछ लोगों के नाम लिखे थे, कुछ नंबर्स लिखे थे, उस डायरी के पेज को फाड़ दिया गया है। अच्छा जी, आप देखें कि जो कोलकाता का असल किरदार है वो है प्रिंसिपल घोष। ये बड़ा मिस्टीरियस आदमी है, और जिस दिन इस बंदे ने यहाँ से रिज़ाइन करके इसकी प्रमोशन की गई थी और इसको बड़े आराम से सुकून से बीच में से निकाल लिया गया था, इससे ये बात साबित होती है कि ये सीएम का राइट हैंड है, करता धरता है, ये कॉलेजेस के सारे मामलात को जो है वो संभालता है और इसको बहुत कुछ पता है। संदीप घोष के घर जो है वहाँ पर इसका एक बंगला है, वहाँ पर तहकीकात वगैरह शुरू की गई है, इसके ससुराल भी जाके तहकीकात की गई है, संदीप के करीबी लोगों को भी जो है उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और ईडी ने कोलकाता एयरपोर्ट के करीब वाक़ रिहाइशगाह पर इसकी वो भी छापा मारा है। बताया गया है कि जिसकी साली का घर एयरपोर्ट के पास है और वहाँ पर जो है इसकी साली भी डॉक्टर है। ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, ये इसकी साली जिस जगह पर डॉक्टर है वहाँ पर भी ये सारे मामलात हैं। तो आप देखें कि साली भी इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, ये खुद भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। 9 अगस्त को यानी आरजे से नौजवान जो डॉक्टर की लाश मिलती है, तो इनका ससुर और इनकी जो साली है ये बड़ी मिस्टीरियस हरकतें करते हुए जो पाए गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक फ़्लैट इन्होंने किराए पे लिया है, ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्यों हुए थे जब अपना घर था। उस फ्लैट की जो है इन्वेस्टिगेशन की गई है, लेकिन अभी पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा, सीबीआई को कुछ नहीं मिल रहा, या सीबीआई को प्रेशर दे दिया गया है कि आपने जो है वो इस मामले को ख़त्म कर देना है, सारे मामले को दबा देना है। इस वक्त इंडिया में एहतजाज हो रहा है और डॉक्टर मोमिता के जो पेरेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया में कि आप जो है वो प्रोटेस्ट करें। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे केस को दबा रहे हैं। वो कहते हैं पुलिस इन्वॉल्व है, वो कहते हैं सीबीआई के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट यानी कि सीएम वहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व है। ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमें भी ये लोग मरवा दें, खुदकुशी जो है भी कह सकते हैं कि हमने वो कर ली है, या किसी जगह पर हम कोई हादसा करवा के, कोई ट्रैफिक इंसिडेंट जो है करवा के हमें जो है ये मरवा दें। इस वक्त जी पूरे इंडिया में तो एहतजाज हो रहा है और ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर जगह एहतजाज करें, लेकिन दुनिया में भी एहतजाज किया जा रहा है। सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो अमेरिका में किया जा रहा है। 60 स्टेट्स में जो है ये एहतजाज हो रहा है, सिंगापुर में भी हो रहा है, मलेशिया में भी हो रहा है। और हम ये कहेंगे कि इंडिया बाहर निकलें, ताकि समझ नहीं आ रही कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी खामोश क्यों है। जब सीएम का नाम आ रहा है तो वो मुंह में दही जमा के क्यों बैठी हैं। पाकिस्तान से जी हम आपके साथ हैं इस मामले में और आवाज़ उठाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये भी बताएं कि हम डॉक्टर की फैमिली के साथ हैं।